नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9 अगस्त 2020 के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में 195 लाख के पार पहुंचा। भारत में कोरोना का आंकड़ा 21.08 लाख है, जिसमें से 6.22 लाख मरीज अभी भी सक्रिय हैं। 14.43 लाख लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और 42,798 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में 61,537 नए मामले सामने आए हैं। 933 लोगों की मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रनवे पर तय जगह से 1 किलोमीटर आगे लैंड किया था विमान। बता दें दोस्तों कि केरल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हादसे के कारणों का पता चल जाएगा। बता दें कि विमान 1 किलोमीटर आगे लैंड किया था। केंद्र व राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। देपसांग में चीन सेना की घुसपैठ को लेकर मामला अब फंस चुका है। भारत और चीन के बीच शनिवार को घंटों चली मेजर जनरल की स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच आपसी समझ विकसित करना है हित में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया गंदगी मुक्त भारत अभियान। अंग्रेजों छोड़ो भारत की वर्षगांठ पर गंदगी भारत छोड़ो का दिया है नारा। सभी कलेक्टरों को 15 अगस्त तक अभियान को हर गांव तक है पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की धमकी पर सऊदी अरब हुआ सख्त, बंद की तेल आपूर्ति। ओआईसी की बैठक बुलाने को लेकर पाकिस्तान की है बदजुबानी। कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ती जा रही है तखली। मस्जिद का नाम बाबर पर रखने पर का नहीं है विचार। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने स्पष्ट की स्थिति। कहा जन सुविधाओं के शिलान्यास के लिए सीएम योगी को बुलाएंगे। भारत से जल समझौते पर विश्व बैंक का पाकिस्तान को झटका। भारत और पाकिस्तान के जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में विश्व बैंक ने न तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएगा, न ही किसी स्वतंत्र पर्यवेक्षक को नियुक्त करेगा। यह विवाद दोनों देशों को मिलकर ही निपटना होगा। विश्व बैंक का यह रुख है जो पाकिस्तान को झटका देने वाला है। दोनों देशों के बीच हुए जल बंटवारे संधि में विश्व बैंक भी एक पक्ष है। बता दें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल चली वार्ता के बाद 1960 में जल समझौता हुआ था। मध्य प्रदेश के शीर्ष आईएएस अफसरों समेत 44 लोग थे हनी ट्रैप के आरोपितों से रिश्ते। एक पूर्व मंत्री भी रहे हैं आरोपितों के करीबी संबंध। कॉलेज के शिक्षकों को वेतन दिलाने में मदद करे एलजी। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह ने दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त पोषित 12 कॉलेज व शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी पर आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस संबंध में उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर कॉलेज के कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्या की हल करने की मांग की है। दिल्ली को स्टार्टअप हब के रूप में करना है विकसित। केजरीवाल सरकार जल्द जारी करेगी मसौदा। सीएम केजरीवाल बोले दिल्ली में स्टार्टअप का कारोबार $50 बिलियन के करीब है। दिल्ली में कोरोना के 1404 नए मामले सामने आए, 16 मरीजों की हुई है मौत। केजरीवाल बोले 10 दिन में बदबू खत्म करें, नहीं तो बंद होगा कंपोजिट प्लांट। अब अधिकृत कॉलोनियों में बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे समारोह। बता दें दोस्तों, अधिकृत कॉलोनियों को लेकर शहरी गांवों में चलने वाली वाटिकाओं के संचालन के लिए निगम की इजाज़त जरूरी होगी। बिना इजाज़त वाटिका का संचालन न केवल अवैध होगा बल्कि आयोजन का शुल्क 10 गुना जुर्माना भी देना होगा। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए नई नीति तैयार की है। इसके तहत वाटिका और प्लाट पर आयोजन के लिए अब पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ओपन बुक परीक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की तैयारी हो चुकी है पूरी। बता दें दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होनी है। अगले 2 साल में दिल्ली में होंगी 50% इलेक्ट्रिक बसें। 15 सीट वाली छोटी इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है सब सरकार का सपना। बहन से एक तरफा प्रेम का विरोध करने पर भाई की हत्या। बता दें दोस्तों, 3 दोस्तों ने बदलापुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी है। इनमें से एक आरोपित मृतक की बहन एक तरफा प्रेम करता था। इसका युवक ने विरोध किया तो विजयनगर थाना पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में सेक्टर 39 में स्थित अस्पताल की इमारत में 400 बेडों के कोविड अस्पताल का योगी ने किया उद्घाटन। मासूमों को तलाशने पर लगेंगे वर्दी पर सितारे। बता दें दोस्तों, राजधानी में सक्रिय बच्चा चोर गिरोह के शिकार हुए हर परिवार को एक बार फिर से खुशियां
लौटाने की उम्मीद जागी है। दिल्ली पुलिस गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए सख्त हो गई है। इसके लिए हर साल में 50 गुमशुदा बच्चों को ढूंढने वाले सिपाही और हवलदार को पदोन्नति देकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सितंबर 2021 तक प्रगति मैदान होगा तैयार। जुलाई 2019 तक पूरा होना था कार्य, लेकिन बार बार बंद हुआ है काम। लॉकडाउन के बाद भी निर्माण का कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन श्रमिकों की कमी हुई आधी। राजस्थान में आदिवासी विधायकों को भाजपा ने भेजा है गुजरात। गहलोत सरकार के इशारे पर संपर्क की आशंका, कुछ विधायकों को मध्य प्रदेश भी भेजा जा सकता है। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब भाजपा को भी है टूट का डर। राजस्थान में एसओजी ने राजद्रोह के 3 मामलों में लगाई अंतिम रिपोर्ट। पायलट सहित बागी विधायकों व केंद्रीय मंत्री को दिया था नोटिस। मामला हाईकोर्ट जाने पर गहलोत सरकार ने लिया था यू टर्न। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त में संजय जैन के ठिकानों पर हुए छापे। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तेज की अपनी जांच। केरल सोना तस्करी मामले में दुबई भी जाएगी एनआईए की टीम। रिजिजू ने कहा कि देश की नदियां साफ करने में जुटेंगे 1 करोड़ युवा। एनजीटी ने तेल कुआं आग मामले में ऑयल इंडिया की आपत्ति खारिज कर दी है। समिति की रिपोर्ट पर सरकारी तेल कंपनी ने जताई थी आपत्ति। पर्यावरण मंजूरी रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश हुआ सुरक्षित। विश्वविद्यालयों को खोलने पर 15 अगस्त के बाद हो सकता है फैसला। यूजीसी ने शुरू की है राष्ट्रकुमारी, नया कैलेंडर भी होगा जारी। कोरोना महामारी के बावजूद केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें सांसद शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। इसके तहत प्रतिदिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 4-4 घंटे के लिए आयोजित करने पर विचार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश से कोरोना में ठीक होने वालों की संख्या 68.32% पहुंची। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 64,000 से अधिक मामले आए हैं सामने। मरने वालों की दर गिरकर हुई है 2%। उच्च मृत्यु दर वाले 13 जिलों को जांच की समस्या दूर करने की है सलाह। इन जिलों में लखनऊ, पटना, रांची, कोलकाता और दिल्ली भी है शामिल। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की जंग जीतकर घर पहुंचे अभिषेक बच्चन। पिता अमिताभ बच्चन ने लिखा, घर में है स्वागत भरपूर। बता दें, शनिवार का दिन बच्चन परिवार और उनके प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। पिछले 29 दिन से नानावती अस्पताल में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आईएमए ने कहा, कोविड से अब तक हो चुकी 196 डॉक्टरों की मौत। बता दें दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को बताया है कि कोविड-19 से अब तक देश में 196 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकतर सामान्य चिकित्सक हैं। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध दिया है। गुड़ चना खिलाने व गुलाब जल सुंघाने के बाद ही हो रही है फैक्ट्री में प्रवेश। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर जहां शासन प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहे, वहां मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के बानगो औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अनूठी पहल की है। फैक्ट्री में इन दिनों कोरोना से बचाव के लिए स्वाद सुगंध की परीक्षा ली जा रही है, जिसमें फैक्ट्री में आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर साथ उन्हें गुड़ चना खिलाकर व गुलाब जल सुंघाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें स्वाद और सुगंध को पहचानने की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। कर्मचारियों को चाय के बदले पिलाया जाता है काढ़ा। होर्डिंग पर लिख कर दी जाती है जानकारी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है किंग कोबरा। सांप के काटने का कोई मामला सामने नहीं आया अब तक। राजस्थान सरकार ने एंटीजन टेस्ट पर उठाई सवाल। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किए जा रहे एंटीजन टेस्ट के परिणामों पर राजस्थान सरकार ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसके परिणाम सही नहीं आ रहे। यह पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बता रहा है। खूबसूरत रनवे ही बन गया हादसे की वजह। एयर इंडिया ने 4 साल पहले जारी की थी देश के खूबसूरत एयरपोर्ट व रनवे की सूची। बता दें दोस्तों, कांजीकोड एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप रनवे है। 4 साल पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे भारत का सबसे खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व रनवे में से एक बताया था। सस्ती सेवा मुहैया कराने में इस एयरलाइंस के लिए शुक्रवार को यह रनवे ही घातक साबित हुआ।
सुरक्षित नहीं था एयरपोर्ट, फिर भी उतारते रहे हैं विमान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट को दिया था नोटिस। बता दें कि रनवे पर दरारें, जल भराव और अत्यधिक खराबर एकत्र समेत कई खामियां मिली थी पिछले साल। विमानन नियामक ने एयरपोर्ट निदेशक श्रीनिवास राय को लगाई थी फटकार। जांच के दौरान भी मिली थी सुरक्षा संबंधी कई त्रुटियां। केरल में हुए विमान हादसे में मृतकों में एक कोरोना संक्रमित भी मिला। बचाव कार्यों में लगे लोगों की अब होगी कोरोना जांच। मां के जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे कैप्टन साठे। शनिवार को था कैप्टन साठे की मां का 84वां जन्मदिन। मां ने कहा, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैनात रहते थे कैप्टन दीपक साठे। 1.5 साल पहले हुई थी शादी, जल्द पिता बनने वाले थे को पायलट अखिलेश। बता दें, उड़ान से पहले अपनी मां को फ़ोन कर कहा था कि 8 बजे केरल पहुंचकर करूंगा फ़ोन। रांची में 2 बार हादसे से बचा विमान, बाल बाल बचे 176 यात्री। बता दें दोस्तों, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में शनिवार को 176 यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए उड़ान भर रहे विमान को 2 घंटों में 2 बार हादसे का शिकार होते होते बचा। एयर एशिया का यह विमान दोपहर 11:15 बजे जब टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ रहा था, उसी समय एक पक्षी से टकरा गया। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तत्काल विमान को रोका। जांच करने के बाद जब प्लेन को दोबारा रवाना किया जा रहा था, तब रनवे पर विमान के इंजन में धुआं के साथ आग की लपट पकड़ी गई। हालांकि दोबारा भी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर पायलट ने प्लेन को रोक लिया। दिव्य वृक्षों की बगिया के बीच होगा राम मंदिर। भूतल पर विराजेंगे रामलला, प्रथम तल पर सजेगा राम दरबार। द्वितीय तल से भव्यता के लिए नहीं जा सकेगा कोई श्रद्धालु। बता दें दोस्तों, मंदिर में होंगे 5 प्रखंड। 5 प्रखंड में बनेगा मंदिर। अम्बगृह, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह। 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर। 8 फीट ऊंची होगी मंदिर की प्रथम पीठिका। सीढ़ियों से पहुंचा जा सकेगा। 6 एकड़ क्षेत्र में मंदिर के साथ उससे जुड़ी परिक्रमा पथ व पंचदेव मंदिर भी होंगे। 1 लाख श्रद्धालु रोज दर्शन कर सकेंगे। 70 एकड़ में श्रीराम तीर्थ क्षेत्र होगा परिसर। 3 राजस्व गांव रामकोट, जवालापुर और अर्धवास परिसर में होंगे शामिल। आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुलिस के कारण ठोस सबूत नहीं जुटा सकी बिहार के अफसर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच करने बिहार से मुंबई भेजी गई विशेष पुलिस टीम की कोई ठोस सबूत नहीं जमा कर सकी। दरअसल पटना पुलिस के अधिकारियों को मुंबई पुलिस का सहयोग ही नहीं मिला। दूसरी तरफ बीएमसी द्वारा क्वारंटाइन किए जाने के डर से टीम ने जांच भी बंद रोक दी। 10 लोगों के बयान, बैंक स्टेटमेंट और कॉल डिटेल तक ही उलझी रही पटना की पुलिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने फ़ायदे के लिए मेरी बेटी को न करे बदनाम। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मां ने की है अपील। बता दें दोस्तों, अभिनेता सुशांत राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बीच संबंध को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो दिशा की कथित आत्महत्या पहले का है, यह जब वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है इंतजार। सुशांत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस की जांच की दिशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगी। राज्य के गृह मंत्री के अनुसार 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। गृहस्थ 12 को मनाएंगे जन्माष्टमी, सन्यासी एक दिन पहले। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में उनका जन्मोत्सव मनाने की तैयारी तेज हो गई है। बता दें, मथुरा में 12 अगस्त जबकि नंदगांव में 11 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्यौहार। जय श्री राम कहने से मना करने पर ऑटो रिक्शा चालक की गई पिटाई। राजस्थान के सीकर में जय श्री राम व मोदी जिंदाबाद नहीं बोलने पर 52 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुक नहीं रहे मोबाइल टावर फ्रॉड। लाखों कमाने का झांसा देते हैं घपलेबाज, एडवांस लेकर हो जाते हैं चंपत। देखते हैं कैसे होती है धोखाधड़ी करने वाले गिरोह लोगों को फ़ोन करके उन्हें टावर लगाने का, कारोबार में निवेश करने का ऑफर देते हैं। ऐसे गिरोह लोगों को झांसा देते हैं कि मोबाइल टावर के किराए से ही वह सालाना कई लाख रुपए कमा सकते हैं। कई बार स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होते हैं।
जिन्हें आसपास के लोगों की ज़मीन का पता होता है। गिरोह एक तरफ से टावर लगाने का ऑफर दिया जाता है और इससे एडवांस मांगा जाता है। ऑनलाइन तरीके से रकम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई जाती है और उसके बाद गिरोह गायब हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान निधि की छठी किस्त आज होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 17,000 करोड़ रुपए करेंगे जारी। 8.5 करोड़ किसानों के खातों में सीधे जा सकेंगे 2,000 रुपये। कोल इंडिया ने इस वर्ष का उत्पादन लक्ष्य घटाया। बता दें दोस्तों, इस साल का उत्पादन घटाकर 65 से 66 करोड़ टन कर दिया है। पहले यह 71 करोड़ था। नितिन गडकरी ने बताया कि चीन का 70% निर्यात 10 क्षेत्रों तक है सिमटा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति। सूची में मुकेश अंबानी से ऊपर सिर्फ जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग रह गए हैं। यूरोप के सबसे बड़े धनकुबेर को पछाड़कर मुकेश अंबानी चौथे स्थान पर पहुंचे। LIC ने बनाया ग्रुप पेंशन कारोबार का रिकॉर्ड। 78% लोगों ने माना अभी रोजगार की स्थिति है खराब। देश में FDI माहौल दुनिया भर में सबसे उदार। रूस बिडेन को चीन ट्रंप को नहीं देखना चाहता है राष्ट्रपति। बता दें, अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रूस की डेमोक्रेटिक पार्टी प्रत्याशी जो बिडेन को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। इतना ही नहीं, क्रेमलिन से जुड़े लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुनाव जीतते देखना चाहते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चीन ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनते नहीं देखना चाहता। अमेरिका के 20 प्रांतों में तेजी से बढ़ रही है महामारी। देश भर में 50,90,000 से अधिक हो चुके कोरोना संक्रमित। अब तक 1,64,000 से ज़्यादा हो चुकी है मौतें। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने 3 सदस्यीय पीठ का किया गठन। मौत की सज़ा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति से जुड़ी सरकार की याचिका पर पाकिस्तान ने एक शीर्ष अदालत ने 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया है। अमेरिका प्रतिबंध हास्यास्पद, चीन के लोग नहीं डरेंगे। लेबनान की मदद पर चर्चा करेंगे दुनिया भर के नेता। लेबनान की राजधानी बैरूत में भीषण विस्फोट के बाद दुनिया पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ पड़ी है। फ्रांस और अमेरिका जैसे कई बड़े देश मदद के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। लेबनान का और अधिक सहायता पहुंचाने के लिए फ्रांस की पहल पर रविवार को कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के नेता भी जुड़ेंगे। डोंगसेस द्वीप समूह पर ताइवान ने और 9 सैनिक भेजे। दक्षिण चीन सागर में स्थित है यह द्वीप समूह। दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है तनाव। पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक टेस्ट में जीता इंग्लैंड। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर 3 विकेट से दर्ज की जीत। क्रिस वोक्स ने खेली नाबाद 84 रन की पारी। टीम इंडिया की किट स्पॉन्सरशिप के लिए दौड़ में प्यूमा और एडिडास है शामिल। नाइके ने BCCI की कम बोली लगाने की पेशकश ठुकराई। बता दें, नाइकी ने 2016 से 2020 तक 370 करोड़ रुपए दिए थे। धनश्री वर्मा बनेंगी युजवेंद्र चहल के जीवन संगिनी। गुरुग्राम के साउथ सिटी 1 निवासी भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने शनिवार को मुंबई में पेशे से डेंटिस्ट, यूट्यूबर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से रोका कर लिया है। धोनी ने कहा था, जब तक टीम के तेज धावक को हराते रहूँगा तब तक खेलूँगा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा कि शनिवार को महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें कहा था कि जब तक वह टीम के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक को पछाड़ेंगे तब तक वह खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट मानते हैं। 39 साल के हुए टेनिस स्टार रोजर फेडरर। फुटबॉल की बात करें तो लियोन ने जुवेंटस को किया चैंपियंस लीग से बाहर। रोनाल्डो ने मैच में दागे थे 2 गोल। साइकिलिस्ट शिविर 14 अगस्त से होगा। सभी खिलाड़ियों पाए गए कोरोना नेगेटिव। चीन आक्रामकता पर स्वच्छ होने के बाद ही सत्याग्रह करे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का बयान। जम्मू में लश्कर नेटवर्क तैयार करने की साजिश का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने जम्मू में लश्कर का नेटवर्क तैयार कर रहे 6 लोगों को किया गिरफ्तार पर पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। यह डोडा और जम्मू में हिंसक वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। आत्मनिर्भरता की राह गढ़ने में जुटा है एक गांव। विकास की राह में पड़े रोड़े हटा गांव तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने तक पसीना बहा रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के गांव मलीठाना के लोग।
खुरपी फावड़े के साथ पूरे एक्शन में दिखे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। गन्ना और जवार के खेतों में पसीना बहा रहे हैं दिग्गज अभिनेता। कोरोना काल में BCG वैक्सीन है कारगर। नीदरलैंड की रेबरबर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा, संक्रमण को गंभीर नहीं होने देती टीबी के इलाज के लिए लगाया जाने वाला यह टीका। इलेक्ट्रिक कुकर से कर सकते हैं N95 मास्क को सैनिटाइज। बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक कुकर से न केवल कई प्रकार के पकवान बनाए जा सकते हैं बल्कि N95 मास्क को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। जल्द शुरू हो सकती है खाली पीली फिल्म की शूटिंग। बता दें दोस्तों, अब फिल्मों की शूटिंग का काम जोर पकड़ रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए विदेश रवाना हो चुके हैं। वहीं अधूरी फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के लिए निर्माता जोर शोर से योजनाएं बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।